नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमिताभ बच्चन आज आपके सामने एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने आया हूं जो अनादि हैं, अनंत हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। जी हां, आज हम बात करेंगे आदिनाथ भगवान शिव की, जिन्हें हम शंकर, महादेव, भोलेनाथ और देवाधिदेव भी कहते हैं। कहते हैं सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का विनाश करने वाले शिव जी के बारे में कितने सीक्रेट्स हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं? तो आज इस वीडियो में हम खोलेंगे भगवान शिव के जीवन से जुड़े 7 ऐसे रहस्यों का बॉक्स जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। आइए चलते हैं इस अमेजिंग जर्नी पर। दोस्तों, अक्सर हम सुनते आए हैं कि माता पार्वती भगवान शिव की बेटर हाफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शिव जी की सेकंड शादी थी? जी हां, यह सीक्रेट बात है कि भगवान शंकर की पहली शादी प्रजापति दक्ष की बेटी सती से हुई थी। लेकिन जब सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, तब शिव जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने दुनिया को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। कहते हैं कि सती ने ही अगले जन्म में हिमवान की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव जी से शादी की। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि गंगा, काली और उमा भी शिव जी की पत्नियां थीं। अब अगर बात करें शिव जी के बच्चों की, तो ज्यादातर लोग भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण में शिव जी के 6 बच्चों का जिक्र है? पार्वती से शादी के बाद शिव जी को कार्तिकेय नाम का बेटा हुआ। गणेश जी तो माता पार्वती की मैल से ही बने थे और शिव जी ने उन्हें अपना बेटा मान लिया था। एक कहानी के अनुसार शिव जी ने सुकेश नाम के एक अनाथ बच्चे को भी पाला था। जलंधर नाम का असुर शिव के तेज से पैदा हुआ था। शिव और मोहिनी के मिलन से अयप्पा नाम के बेटे का जन्म हुआ। भूमा नाम का बेटा शिव जी के माथे के पसीने की बूंद से पैदा हुआ था। इसके अलावा अंधक और खुजा नाम के 2 बेटों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा किसने शुरू की थी? जी हां, यह परंपरा शुरू करने का क्रेडिट भगवान शिव को ही जाता है। शिव जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने उनका नॉलेज पूरी दुनिया में फैलाया। शिव पुराण में 7 मेन स्टूडेंट्स का वर्णन है जिन्हें शुरुआती सप्तर्षि माना जाता है। इन्हीं ऋषियों ने शिव जी के नॉलेज को पूरी धरती पर फैलाया, जिससे अलग अलग धर्म और संस्कृतियां बनी। शिव जी के मेन स्टूडेंट्स में शामिल हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेत्स मनु और भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी शिव जी के स्टूडेंट्स में लिया जाता है। यह सवाल बरसों से लोगों को कंफ्यूज करता रहा है। क्या भगवान शिव और गौतम बुद्ध का कोई कनेक्शन है? बौद्ध साहित्य के एक्सपर्ट और इंटरनेशनल स्कॉलर प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में लिखे 27 बुद्धों का जिक्र करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम बहुत पुराने हैं, तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। प्रोफेसर उपासक के अनुसार बुद्ध के इन नामों का रिलेशन शंकर से है। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। क्या सचमुच भगवान शिव ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। चैप्टर 5। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास कई डिवाइन वेपन्स थे। त्रिशूल, जो कि शिव जी का मेन वेपन है, त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सिंबल माना जाता है। यह सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रज और तम का भी सिंबल है। पिनाक धनुष, जो कि शिव जी को भगवान विष्णु ने गिफ्ट किया था, एक बहुत पावरफुल धनुष माना जाता है। इससे चलाया गया तीर कभी खाली नहीं जाता। पाशुपतास्त्र शिव जी का सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है। यह वेपन पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। चैप्टर 6। भगवान शिव का तांडव डांस, जिसे हम रुद्र तांडव भी कहते हैं, सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश का सिंबल है। यह डांस शिव की अनलिमिटेड पावर और उनके गुस्से को दिखाता है। कहते हैं कि जब शिव जी तांडव करते हैं तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। तांडव डांस के जरिए
शिव जी हमें ये मैसेज देते हैं कि जैसे प्रलय के बाद नई दुनिया बनती है, वैसे ही हमें भी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का डटकर सामना करना चाहिए और फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। चैप्टर 7। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये आंख उनके माथे के बीच में है और ये उनके अनलिमिटेड नॉलेज और पावर का सिंबल है। ये कोई आम आंख नहीं है। जब ये आंख खुलती है तो इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। कहा जाता है कि शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से ही कामदेव को जला दिया था। ये आंख हमें ये बताती है कि हमें अपने नॉलेज का यूज हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जीवन से जुड़े कुछ सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। भगवान शिव की लाइफ हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए और सबके साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। भगवान शिव हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खुशी और गम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।